तो पाकिस्तान ने इंडिया का एक और जहाज मार गिराया है। खुद इंडियन गवर्नमेंट को आईना दिखा रहा है, यू कांट फाइट विद पाकिस्तान। वो बिम्बर के मकाम पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर रैकी करने के लिए है, वो वीपीएन लगाकर कर रहे हैं। और वीपीएन कितने लोग यूज करते हैं उसके अंदर भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो पाकिस्तानी नेवल एरिया को वो ब्लॉक करना चाह रही है। प्रॉपर उनका माइंड क्लियर नहीं है जंग को लेके, तो हाउ दे कैन विन एंड टीच द लेसन टू द पाकिस्तान। दोनों के साथ लड़ना पड़ेगा क्योंकि आर्मी इक्विपमेंट, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट सब के सब जॉइंट वेंचर से बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी तरह से इस वन साइडेड होके जो है ना सपोर्ट करे। और जो वाहिद सपोर्ट इंडिया को इसराइल से मिल सकती थी, इस वक्त वो अपने घन चक्कर के अंदर इस तरफ बिजी है। ईरान के साथ भी बिजी है जंग में और फलस्तीन के साथ बिजी है। वो आके इंडिया को सपोर्ट किसी सूरत दे नहीं सकता। पाक आर्मी ने 5 सेक्टर के नजदीक इस जहाज को है मार गिराया। तो पाकिस्तान ने इंडिया का एक और जहाज मार गिराया। इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि इंडियन सहाफ़ी खुद इंडियन गवर्नमेंट को आईना दिखा रहा है, यू कांट फाइट विद पाकिस्तान। इसकी मुकम्मल तफसील हकाइक के साथ आपको बताऊंगा। उससे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास एक ट्रू पिक्चर पहुंचती रहे। पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट तो गिराया है, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक इंडियन ड्रोन भी गिराया। इंडियन एयरक्राफ्ट के हवाले से मैं आपको थोड़ी देर में तफसील बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो इंडियन ड्रोन था वो बिम्बर के मकाम पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर रैकी करने के लिए आया था। यानी कि एक जासूस ड्रोन जो होता है ना, वो उन्होंने वहां से भेजा था। उस जासूस ड्रोन का जो काम था वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो मेन पर्पस था वो ये कि पाकिस्तानी साइड की नकलो हरकत के बारे में उसने तफसील बतानी थी, या वो लोग जो वहाँ पे उस साइड पे बैठे देख रहे थे वो तफसील जानना चाह रहे थे। भी मैं आपको बता दूं कि जो बिम्बर है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर छोटा सा शहर है, तो उस एरिया में जो नकलो हरकत हो रही थी पाकिस्तान आर्मी की, उसके हवाले से वो उसे जज करना चाह रहे थे। जो जासूस ड्रोन होते हैं ना, उनका एक पर्पस होता है, उसमें 3-4 चीज़ें वो देखना चाह रहे होते हैं। अभी ड्रोन जासूसी का काम करने से पहले जो जितनी भी जंगें होती थी उसके अंदर जो मुखालफ आर्मी होती थी ना, वो अपने राइवल्स की स्ट्रेंथ को देखने के लिए, उसकी वीकनेस को देखने के लिए अपने जासूस भेजा करती थी। वो आर्म फोर्सेस के बंदे होते थे, वो आदमियों की शक्ल के अंदर होते थे, कोई जासूसी करता था या इसी तरह का कोई टैक्ट यूज करते थे। लेकिन आजकल के दौर में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी ने पहले ही लम्हे में उस ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया है। और जो जासूसी वो करना चाह रहे थे, बेसिकली चेक करना चाह रहे थे किन पोस्टों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी मौजूद है, किन के ऊपर नहीं है, कहाँ पे स्पेस मौजूद है, कहाँ पे नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के पास कौन कौन से टैंक्स हैं, कितनी गन्स हैं, क्या उनके पास स्ट्रेंथ कितनी है और किस एरिया के अंदर वीकनेस है। मे बी उस एरिया को वो टारगेट करते बाद में, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान आर्मी ने वो ड्रोन हमला जो था उसको नाकाम बना दिया। अच्छा, खान साहब एक बात कहा करते थे, एक तो ये जाहिल है और दूसरा ये पढ़ते भी नहीं है। किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और के लिए कहा करते थे, लेकिन ये इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर फुल्ली इंप्लीमेंट होती है। अबे अकल के अंदो, 10 बार समझाया है आप लोगों को कि ये वो आर्मी नहीं है जिससे आपने 1971 में जंग लड़ी थी या 1965 में जंग लड़ी थी। ये मोस्ट एडवांस्ड आर्मी है, डिफेंस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, एयरक्राफ्ट वाइज और ड्रोन वाइज। जो डिफेंस सिस्टम है, जो आईटी सिस्टम है हमारी आर्म फोर्सेस का, वो अप टू द मार्क है, अप टू द स्केल है। आप भोंडे हटकंदों के साथ आप उल्टी सीधी हरकतें करके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप जंग नहीं जीत सकते पाकिस्तान से। अच्छा, जब ये जंग नहीं जीत सकते, एक हमारा बंदा गया था इनके न्यूज चैनल के ऊपर, जो सबसे बड़ा न्यूज चैनल था इनका रिपब्लिकन, और सबसे बड़ा जो गला फाड़ फाड़ के जो है ना चीख रहा होता है, अर्नब गोस्वामी, उसके चैनल पे जाके उसने इतनी इनकी ठुकाई की, इतनी इनकी बेइज्जती की है ना, तो अब उसके रिएक्शंस आ रहे हैं। पहले इन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का जो है वो बैन किया, वहाँ इंडियन न्यूज़ चैनल के ऊपर जाना, जो भी कोई फॉरेन अफेयर्स के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर ग्रिप रखता था उसके ऊपर वो उन्होंने किया। अब चूंकि जंग तो ये लड़ नहीं सकते, इसलिए भोंडे हटकंदों के ऊपर आए हुए हैं। अब इन्होंने हमारे 16 यूट्यूब चैनल्स जो हैं उसमें कुछ न्यूज़ चैनल्स के हैं और कुछ हमारे एंकर पर्सन्स के जो है ना वो चैनल्स हैं, उनको बैन कर दिया। उसमें हम न्यूज़ का जो है वो चैनल इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। उसमें मंसूर अली खान का न्यूज़ चैनल वो ब्लॉक किया है, अरशाद भट्टी का न्यूज़ चैनल है वो ब्लॉक किया है। इसके साथ साथ कुछ और न्यूज़ चैनल्स हैं, तकरीबन 16 की लिस्ट है, 16 न्यूज़ चैनल्स जो है ना इन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। यानी कि हमारी कोई भी
स्टेटमेंट, हमारी कोई भी वीडियो जो हम अपलोड करते हैं वो इंडियन नहीं देख सकेंगे, इंडियन टेरिटरी में नहीं देखी जा सकती। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडियन हवास बाख्ता हो चुके हैं और उनको समझ आ गई है कि नैरेटिव वाइज भी वो नहीं जीत सकते, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर भी नहीं जीत सकते। अभी तो यार हमारा ट्विटर बंद है, ट्विटर के ऊपर आपको खुली इजाजत है, आप जो मर्जी लगाते रहें, जो मर्जी बोलते रहें। हमारे ट्विटर के ऊपर तो बैन है। हमारा जो ट्विटर हैंडल्स लोग यूज कर रहे हैं वो वीपीएन लगाकर कर रहे हैं, और वीपीएन कितने लोग यूज करते हैं उसके अंदर भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इतनी स्लो स्पीड होती है कि वो आप कोई पिक्चर अपलोड करना चाहे, आपको वीडियो अपलोड करना चाहे, वो हो नहीं पाती। तो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है सोशल मीडिया की, उसके बावजूद हमारे लोगों ने इस लेवल का नैरेटिव बिल्डअप किया है कि इंडियंस को समझ नहीं आ रही कि बुखलाहट में अब वो क्या करें। एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं परवीन स्वामी, ये एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और डिफेंस के ऊपर इन्हें बहुत बड़ी ग्रिप है। एज ए डिफेंस एनालिस्ट बहुत अरसे से ये बुक्स भी लिख रहे हैं और पूरी दुनिया की जो है वेपन्स को, डिफेंस सिस्टम को जानते हैं। इनका एक एक्सपीरियंस है डिफेंस को लेकर दुनिया का और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी का। इन्होंने 4 बुक्स लिखी हैं डिफेंस के ऊपर ही। एक इन्होंने बुक लिखी है द लास्ट वार, दूसरी बुक इन्होंने लिखी है द डिफेंस मेकओवर। इसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की वार के ऊपर भी बुक्स लिखी हुई हैं और एक गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान और इंडिया की डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट के ऊपर। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को जो है ना एक आईना दिखाया है। चूंकि एक रैशनल एनालिसिस है और रैशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को बताना चाह रहे हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इनको कंसीडर नहीं करेगी, लेकिन इन्होंने आईना जरूर दिखाने की कोशिश की है। यू कांट फाइट विद पाकिस्तान, मतलब आप पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। और ये बात इन्होंने इस चर्सी की तरह हवा में नहीं कही, यानी कि ख्याली पुलाव नहीं बताया। इन्होंने एक एक फैक्ट शेयर किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। तो ये पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं इनको मैं 1 बाय 1 आपके साथ उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट जो इन्होंने डिस्कस किया है कि यू कांट फाइट विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान हैज फुल सपोर्ट ऑफ चाइना। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान आर्म फोर्सेस तो हैं, उनकी बहादुरी और दलेरी तो है, और उनके साथ इक्विपमेंट वाइज चाइना फुली सपोर्ट कर रहा है। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि यू कैन डू ओनली, आप बॉर्डर के ऊपर कुछ पटाखे शटाखे फोड़े हैं, एलओसी के ऊपर जो है ना कुछ फायरिंग कर लें या कुछ थोड़ा बहुत एक्सेलरेट करके अपने आप को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर लें, जो कि आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर इससे ज्यादा थोड़ा सा भी आप एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं तो जैसे जैसे जंग लंबी होती जाएगी ये इंडियन आर्मी के कंट्रोल से बाहर होती जाएगी। नंबर 5 पे ये कहते हैं कि इंडियन फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी नेवल एरिया को वो ब्लॉक करना चाह रही है। उसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे इसराइल ने फलस्तीन का नेवल एरिया ब्लॉक कर, जो जहाज फलस्तीन की तरफ आ रहे थे या जा रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया था, इस तरह इंडियन ये सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान का बहरा अरब है, जो पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है, वहाँ पे जो जहाज आ रहे हैं या उसकी तरफ से वो जो जा रहे हैं जहाज, उनको ब्लॉक कर दें। तो ये कहते हैं कि ये भी एक खाम ख्याली से ज़्यादा कुछ नहीं है। यू कांट डू दिस, ये भी एक मज़ाक़ेज़ बात है कि आप जो है ना नेवल एरिया ब्लॉक कर लो पाकिस्तान का किसी भी पैमाने के ऊपर। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में हो सकता है, प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट होने वाला कंसेप्ट नहीं है। नंबर 6 पे ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने अपने आप को एक ऐसे घन चक्कर में फंसा लिया है जिससे निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इंडियन मिलिट्री लीडरशिप अभी तक जंग के लिए या वार के लिए किसी तरह से भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जंग हो जाती है और इंडियन मिलिट्री लीडरशिप ही प्रिपेयर्ड नहीं है, इक्विप्ड नहीं है, प्रॉपर उनका माइंड क्लियर नहीं है जंग को लेके, तो हाउ दे कैन विन एंड टीच द लेसन टू द पाकिस्तान। नंबर 8 पे ये कहते हैं कि PLA जो कि चाइनीज मिलिट्री है उसकी फुल बैक है पाकिस्तान को। वो किस तरह से है कि जो फुल सैटेलाइट सपोर्ट है पाकिस्तान को वो चाइना प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ अभी कल ही PL-10 जो है, जो हमारे एयरक्राफ्ट J-10 के साथ PL-10 जो है वो मिसाइल्स लगने थे, वो चाइना ने पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिए और वो पाकिस्तानी जहाज़ों के साथ फिक्स भी हो गए हैं। अब उनकी स्पीड इतनी है जो कि अगर आप मैं कंपैरिजन में कहूँ कि राफेल के साथ जो मिसाइल लगेगा उसकी स्पीड होगी अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150। और जो ये PL-10 मिसाइल चाइना ने पाकिस्तान को कल या परसों हैंड ओवर किया है, इसकी स्पीड है 200 से लेकर 300
तो उसका मतलब क्या है कि पाकिस्तानी जो मिसाइल होगा PL-10, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि वो जल्दी क्विकली जाके इंडियन एयरक्राफ्ट को हिट कर सकता है। चाइनीज PLA सैटेलाइट्स के थ्रू, इक्विपमेंट्स के थ्रू, स्ट्रेटजी के थ्रू, पीछे बैकएंड के ऊपर बैठ के प्रॉपर सपोर्ट दे सकते हैं पाक आर्मी को, और वो कर रहे हैं ऑलरेडी। आपको इस PL-10 से अंदाजा हो जाना चाहिए कि चाइनीज PLA जो उनकी मिलिट्री है वो प्रॉपर इंगेज्ड है पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ, और चाइना अगला सुपर पावर बनने वाला है टेक्नोलॉजी वाइज, इक्विपमेंट वाइज, वो फार बेटर हो चुका है पूरी दुनिया से। अगर इंडिया ने लड़ना है पाकिस्तान से तो उसे पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी, इक्विपमेंट, सैटेलाइट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट सब के सब जॉइंट वेंचर से बन रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ। आगे ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी तरह से इस मूड के अंदर नहीं है कि वो इंडिया को सोली यानी कि वन साइडेड होके जो है ना सपोर्ट करे। रशिया इस वक्त जो कि यूक्रेन के साथ इंगेज है, इसलिए वो न्यूट्रल रहेगा। वो नहीं चाहता कि किसी किस्म की जंग का वो हिस्सा बने, और जो वाहिद सपोर्ट इंडिया को इसराइल से मिल सकती थी, इस वक्त वो अपने घन चक्कर के अंदर इस तरफ बिजी है। ईरान के साथ भी बिजी है जंग में, और फलस्तीन के साथ बिजी है। वो आके इंडिया को सपोर्ट किसी सूरत दे नहीं सकता। तो ये है सारा मुद्दा। ये है वो आईना जो इंडियन जर्नलिस्ट जो आर्मी से रिटायर्ड हैं और डिफेंस को प्रॉपर समझते हैं, वो सारा तवाज़न समझते हैं, और एक ट्रू पिक्चर दिखाई है जिसको अगर इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट समझने की कोशिश करेगी तो उसे समझ आ जाएगी कि होश के नाकम ले। और इसी सारे सिनेरियो का मुंह बोलता सबूत ये है कि जो इंडियन राफेल जहाज है जो अभी इंडिया ने परचेज किया है फ्रांस से, जो कि 5th जनरेशन जहाज है, जिसकी बलबूते के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना चाह रहा है, उसकी हालत देखें। पाक आर्मी ने 5 सेक्टर के नजदीक इस जहाज को है मार गिराया। अब कोई भी मुल्क ये मानेगा नहीं, यानी कि इंडिया भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तान ने गिराया, और पाकिस्तान भी ये नहीं मानेगा कि हमने गिराया। अब जहाज खुद से तो गिरने से रहा, जाहिरी सी बात है किसी न किसी चीज ने उसे हिट किया है जिसकी वजह से गिरा है। और यही कहा जा रहा है कि पाक आर्मी ने इस राफेल जहाज को, जो कि मेन करता धरता है इंडियन एयर फोर्सेस का, उसको मार गिराया है। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तो हालत है इनके राफेल की, जिसने हमारे साथ फ्यूचर में जंग लड़नी थी। और इनकी एक नालायकी और मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि इन्होंने जो राफेल जहाज है उसका ऑर्डर किया है कल, यानी कि 26 नए एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडिया ने परचेज किए हैं 63,000 करोड़ इंडियन रुपीस के। कितने? 63,000 करोड़ इंडियन रुपीस के, जो कि इन्हें मिलेंगे 2030 या 2031 में। लेकिन नालायकी का आलम चेक करें कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहले से मंगवा के रख लिया, अब उसका अचार डालना है। अभी अकल के अंदो, पहले आप जहाज मंगवाओ, उसके बाद आप एयरक्राफ्ट कैरियर मंगवाओ। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मंगवा के रखा हुआ है, जो 2-3 साल पहले ऑर्डर किया था, एयरक्राफ्ट कैरियर मंगवा लिए थे, जहाज पूरे मंगवाए ही नहीं है। जहाज का ऑर्डर पहले करना था या एयरक्राफ्ट का करना था? अब ये कौम जो है वो हमसे जंग लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई। आफरीन है। वैसे वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ एक और कर्नल है इंडिया के, उसका झूठ एक्सपोज करने वाले हैं, तो टिके रहिएगा। थैंक यू सो मच।